हेलो यार भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुहर्ष और वापस आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेके। तो वेलकम टू द चैनल ग्रो विद सुहर्ष में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना अच्छा हम लोगों को रिस्पांस दिया है हमारे योद्धा सीरीज में। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सिलेक्शन कराने के लिए। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है। तो यार उदास होने की कोई बात नहीं है, खुद से ऑनेस्ट रहो। क्या तुमने मेहनत करी थी? तुम्हें पता है, तुम्हें पता है अंदर ही तुमने मेहनत नहीं करी, इसलिए तुम्हारा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ट्रस्ट में यार, आखिरी तक जो लड़ता है ना, वही सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, लड़ना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो उसका उसके बाद कोई सेंस नहीं बनता किसी चीज का। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके 2 महीने बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में सेकेंड अटेम्प्ट है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कुछ चैप्टर्स की ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें आप लोगों को वो चैप्टर्स मिलेंगे जो आप लोगों का वेटेज ज्यादा कवर करते हैं। वो किसी और चैप्टर से डिपेंडेंसी नहीं रखते, वो अपने आप में ही अकेले चैप्टर्स हैं और उनमें से क्वेश्चन आना की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे ये पूरा वीडियो। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है अगले 2 महीने में, सो दैट आपके इजीली 70 to 80 मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ भाई, 70 to 80 मार्क्स इस पॉइंट पे भी बढ़ सकते हैं। जो बोलता है नहीं बढ़ सकते, उनको मेरे पास लाओ, मैं बताऊंगा उनको। ठीक है, तो हमारी टीम, मेरी मेहनत, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपका सिलेक्शन कराने। तो अपन बढ़ते हैं सीधा। सबसे पहले अपन टच करेंगे फिजिक्स, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो भाई हम सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिक्स के साथ। तो बिना कोई समय बर्बाद करे, लेट्स जंप इनटू इट। तो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। हाँ भाई, यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 4 नंबर फ्री के, बिल्कुल नहीं छोड़ने। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो स्टार्टिंग में 11th के आते हैं तो उस चैप्टर को, बहुत पहला चैप्टर होता है, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। और अक्सर बहुत सारे मॉक टेस्ट जो कोचिंग बनाती है उनमें भी वो चीजें इंक्लूड नहीं होती। ट्रस्ट मी, उसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और इसकी एक और ट्रिक है कि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि जब आप क्वेश्चंस में डायमेंशंस चेक करेंगे, सारे ऑप्शंस के डायमेंशंस अलग अलग होंगे। तो आप वहां पे भी डायमेंशन एनालिसिस करके बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपकी ये दो चीजें इस पूरे छोटे से चैप्टर में आराम से कवर हो जाएगी। ये पूरे एक दिन का चैप्टर है और यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के। दूसरे चैप्टर पे आते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका ईएम वेव्स। ईएम वेव्स बहुत ही छोटा चैप्टर है। लिटरली ये दो चैप्टर, यूनिट डायमेंशन और ईएम वेव्स, ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको करके जाने चाहिए। एक दो फॉर्मूले हैं, वो लगाना सीख लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स आपके एक दिन में कवर हो जाएंगे। तो तीसरा चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भाई बहुत सिंपल चैप्टर। बॉल मारो, कैच करो, बैट्समैन ने इतने स्पीड से घुमाया, इतना स्पीड, सिंपल। आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप ये सवाल कर लोगे, और ये आपको हमेशा लेके चलने हैं अपने साथ। तो यार उसके बहुत सिंपल सिंपल सवाल आएंगे और वो आप आराम से कर लोगे। इसके हमेशा कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाता है। तीसरा चैप्टर जिसकी ओर हम बढ़ेंगे वो है मॉडर्न फिजिक्स। भाई ट्रस्ट मी, मॉडर्न फिजिक्स से आसान चैप्टर कोई नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब चीज़ों के फॉर्मूले बनते हैं। इन सब चीज़ों के फॉर्मूले होते हैं, इन सब चीज़ों में क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट आपको वैल्यू डालनी है। आप सबको पता है कि आजकल जो फिजिक्स का पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान आ रहा है। अगर आप ये वाले चैप्टर्स छोड़ के जाओगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी चीज़ें हो जाएंगी। तो यार आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये सारे चैप्टर्स कवर करके जाओ। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, अब अपन मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भाई सिंपल सिंपल फॉर्मूले, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। सिंपल फॉर्मूला भाई, सीधा लैम्डा आपको E दे देगा, H पता है, एच सी पता है, आपको लैम्डा निकालना है। तो आपको ये सब चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ने हैं। ये सब बहुत आसान चैप्टर्स हैं और इससे ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। तो मॉडर्न फिजिक्स में कहूंगा पूरा करना है आपको। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आता है वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन तो आप मिनिमम अपने पेपर में समझ के रखो। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं पूरा चैप्टर नहीं बोल रहा, आप बेसिक बेसिक चीजें देखो। किरचॉफ करंट लॉ आना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आना चाहिए, आपको बेसिक सर्किट डायग्राम्स फॉलो करना आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट देख लोगे तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। और ये पूरे चैप्टर्स में अगर आपने कर लिए तो आपके पूरे फिजिक्स में 25 से 30 नंबर तो कहीं ना कहीं नहीं गए भाई, लिटरली कहीं भी नहीं गए। 25-30 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे अपने, अगर आपको ये चैप्टर्स आते हैं। तो भाई मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीजें फिजिक्स में करके जा रहे हैं। और यही आपके, मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इससे 40 नंबर का भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन 12 नंबर आपको ऐसे ही मिल गए। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है मैथमेटिक्स। तो यार अब आगे बढ़ते हैं हम मैथ्स की तरफ। तो यार मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर है 3D। भाई 3D ज्योमेट्री सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और किसी भी और चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। इस चैप्टर से कभी कभी 2 सवाल भी आते हैं, कभी कभी 3, और कभी कभी 4 भी आते हैं।
तो ये मेक श्योर करना कि भाई तुम ये वाला चैप्टर तो नहीं ही छोड़ रहे हो। इस वाले चैप्टर को तुम उठा के अपनी बैग में डालो और इस चैप्टर को तुम आराम से 1 हफ्ता लो, प्रॉपर इसके वीडियोस देखो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इस चैप्टर से आपके आराम से भाई 8 से 12 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं। और ये बहुत आसान चैप्टर है, आपके मेंस के बाद आपका एडवांस में भी ये काम आएगा। तो बेसिकली वो लाइन वगैरह हो गया, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह वाली चीजें हो गई, ये सब अगर आप एक बार कर लोगे तो आपका वो वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ट्रस्ट में भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। दूसरे चैप्टर की हम तरफ बढ़ेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स जो कि मेंस का पेपर लिखते हैं, मुझे पता नहीं कौन है भाई वो लोग जो है भाई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा एक क्वेश्चन आपका पक्का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मल भाई चीजें, रूट्स वगैरह निकालना, उन सब चीजों का एक पर्टिकुलर पैटर्न है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक न्यूटन फॉर्मूला वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक वो भी देख लेना आप। तो तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। भाई सीक्वेंस एंड सीरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जनरली लोग डरते हैं, पर ट्रस्ट में भाई अगर आप नॉर्मल सीक्वेंस समझ गए, इसके कुछ ही बेसिक पैटर्न्स हैं क्वेश्चन बनाने के और वो वही देते हैं, और अगर आप वो समझ गए, थोड़ा सा डर आपने अपने अंदर रख लिया, तो आप वहां पे दूसरे लोगों से आगे निकल जाओगे। और यहाँ पे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपकी शिफ्ट में पक्के हैं। चौथा चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि भाई सच में बहुत खतरनाक दिखता है वो चैप्टर, और मैं ये चीज मान रहा हूँ आपकी। बट अगर आपने थोड़ा सा अपने फियर को ओवरकम किया, उस चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम दोगे, तो उसके भी बहुत ही मिनिमम पैटर्न्स हैं, कुछ मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व करोगे और आप अपने नंबर अपने झोली में डालोगे। और क्योंकि अगर आपको नंबर चाहिए भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो यार, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी हेल्प करने, मेरी टीम बैठी है आपकी हेल्प करने, बट अगर आप खुद की तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे तो यार हम लोग कितना भी बता लें उसका कोई भी सेंस नहीं है। तो ये मेक श्योर करना है आपको कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगे हैं। लास्ट 5वां चैप्टर जो आपकी झोली में है वो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। भाई मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स बहुत सिंपल चैप्टर है। नॉर्मल एडजॉइंट्स, नॉर्मल मिरर इमेज, ये सब भाई बहुत ही आराम से आप वो चैप्टर भी अपने झोली में डाल सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि आप एक चैप्टर पकड़ो, तीनों सब्जेक्ट्स में जो हम बता रहे हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा वीडियोस देखो, उनके लेक्चर देखते जाओ, और थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखा, थोड़े थोड़े सवाल लगाए, और बाकी की चीजों में उनको रिवाइज करते गए। और आपको सवाल हमेशा डेली लगाते जाने हैं। और आप ये मेक श्योर करो कि अब आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ। मैथ्स में पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा भाई, आप मान के चलो कि आपका पेपर एडवांस लेवल ही होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं आपको, ये सब जो चैप्टर्स हम बता रहे हैं, इनके एडवांस के सवाल भी टफ नहीं बनते हैं, ये फैक्ट है। मैं माना आपसे नहीं होते होंगे अभी तक, क्योंकि आपने वो चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े, बट YouTube में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहां से आप वो चैप्टर्स पढ़ के वो नंबर अपने पास रख सकते हो। तो भाई ये मेक श्योर करना कि आप वहां पे उन चैप्टर्स पे मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वो आपके 100% नंबर देके जाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारी केमिस्ट्री की। तो हम शुरू करेंगे यार हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम आपको 6 चैप्टर्स बताएंगे, उनमें से एक में बहुत एक पर्टिकुलर पार्ट है वो करना है, बाकी 4 में भी बहुत लिमिटेड चीजें हम बताएंगे, वो आप कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रेगुलरली बताते जा रहे हैं आपको कि आपको फिजिक्स मैथ्स में क्या करना है। भाई देखो यार, अगर आपको पेपर में नंबर लाने हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिना मेहनत करे नंबर नहीं आएंगे यार। मैं यहाँ पे कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा और आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टेबल पे बैठना पड़ेगा, पेन पेपर निकालना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस में फंसोगे, फिर देखोगे सॉल्यूशन। यही बेसिक प्रोसीजर है। और जैसा कि धोनी भाई कहते हैं हमारे कि प्रोसेस में बिलीव करो, यही प्रोसेस है, यही सब फॉलो करते हैं और आपको भी यही फॉलो करना है। तो बिना किसी और बात के हम आगे बढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो यार केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत आसान है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है एक बार, तो आप इनके क्वेश्चन आराम से बना के ले जाओगे। और ट्रस्ट मी भाई, अगर इसमें आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ फॉर्मूले पुट करने हैं, इतना दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं होती है। तो यार आप क्या करना है, आपको केमिकल काइनेटिक्स करना है, उसके थोड़े क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लगाने हैं बढ़िया से, और आप वो चैप्टर आपका डन हो जाएगा। दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस। भाई सॉल्यूशन भी बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है भाई। उसमें भी आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस, और वो भी आपका डन हो जाएगा। तीसरे चैप्टर की तरफ आते हैं, जो कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी भाई बहुत थोड़ी चीजें हैं, जैसे कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब चीजें आप पता रहेगी तो आप आराम से क्वेश्चंस बना लोगे। ट्रस्ट मी भाई, ये 3 चैप्टर्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको इजी तरीके से नंबर देके जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ।
जिसमें आता है हमारा डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में आपको KMNO4 वाला पार्ट होता है, K2Cr2OCN वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा सा देखना है। और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वो कभी कभी कुछ पेपर में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, तो वो मेक श्योर करना कि आपको याद हो। उसके बाद आप एनसीईआरटी में जाओगे तो उसमें लास्ट पेज में कुछ यूजेस हैं, वो जरूर से पढ़ लेना, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग। भाई मैं पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहा, वीडियो बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई केमिकल बॉन्डिंग में हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री वाला पार्ट हो गया। आपको सिर्फ वही दोनों पकड़ के करने हैं। एक बार आपने वो दोनों चीजें पकड़ ली तो आपके भाई कुछ नंबर तो कहीं नहीं गए। आराम से केमिकल बॉन्डिंग में 3 सवाल आते हैं, उनमें से आप 1-2 बना ले जाओगे, क्योंकि 100% वो हाइब्रिडाइजेशन या फिर ज्योमेट्री पे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई ये टॉपिक ऐसा है ना, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत डालोगे, पर ये पूरा टॉपिक आसान है। ठीक है, इसमें आपको मैं कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बोल रहा पढ़ने को, या आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। पर अगर आपको फिर भी मन है, आपको फिर भी छोड़ना है, तो मेरे हिसाब से एक आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आता है इसमें, आप वो छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप इसमें से बना ले जाओगे। और अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कर लिए तो इसमें आराम से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आप वो आएंगे, आप बना ले जाओ। उसके बाद डीएनए ब्लॉक हो गया अपना, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी मिला के आपके आराम से 5 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो आप अकेले केमिस्ट्री में ही 8 से 10 क्वेश्चन, कोई नहीं रोक रहा आपको, तो भाई आप केमिस्ट्री में ही 40 नंबर अप हो। भाई किस लिए रुके हो? इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि यार हर एक बच्चा पेन कॉपी उठा के चीजें बनाए, टेबल पे लिखे कि भाई ये चैप्टर्स तो मुझे एटलीस्ट कंप्लीट करने ही हैं। यार मैं मानता हूँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सही नहीं गया, मैं मानता हूँ भाई आप दुखी हो, बट यार मेरी बात मानो कि यार आपके मम्मी पापा आपको सोच के क्या सोचेंगे कि यार हमारा बेटा हार गया या हमारी बेटी हार गई, समझ रहे हो आप? तो यार हारना अपन को नहीं है, अपन को मेक श्योर करना है कि यार हम लास्ट तक लड़ेंगे। अप्रैल में हमारा जब भी अटेम्प्ट होगा उसके एक दिन पहले तक भी हमारे मम्मी पापा, हमें खुद को लगना चाहिए कि यार हमने हमारी पूरी जान लगाई। ठीक है, मुझे पता है यार तेरे अंदर आग है, तू कर सकता है भाई, बस तुझे तुझे एक खुद की जरूरत है, तो वो रीजन दे कि तू एक एग्जाम्पल बन पाए लोगों के लिए। अच्छे कॉलेज में जाएगा, तेरे मम्मी पापा तेरे पे प्राउड करेंगे भाई। अच्छे कॉलेज में मतलब मैं एनआईटी की बात नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ भाई एनआईटीज बहुत अच्छे होते हैं, ट्रिपल आईटीज बहुत अच्छे होते हैं, पर भाई जो टैग आईआईटी का है वो हमेशा रहेगा। एम फॉर द बिग थिंग, एम फॉर द हाईएस्ट, एम फॉर द टॉप पोजीशन। हमेशा एम एकदम टॉप पे रखना है कि भाई हम तो भाई आईआईटी बॉम्बे ही जा रहे हैं। भले ही आपके 70% आए हो, 80% आए हो भाई, बट कम से कम सोचो तो, सोचोगे तो उसके आसपास तो लगेगा आपका कहीं तीर। आप एक बोर्ड पे एरो मारते हो, ठीक है, तो अगर आप उसमें बीच में सोचोगे यार तो आसपास लगता है, समझ रहे हो आप? तो आप टारगेट तो ऊपर सोचो, टारगेट ऊपर सोचोगे तभी तो उसके आसपास कहीं गिरोगे, समझ रहे हो? भाई बेसिकली आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पूरी मेहनत करो और आपका सिलेक्शन होगा। भाई हम अपने साथ योद्धा और गुरुकुल सीरीज क्यों ला रहे हैं? गुरुकुल सीरीज में क्या है भाई? कॉलेज रिव्यूज हैं, ताकि आपको कहीं और जाके सर्च करने ना पड़े। हम पूरी पीडीएफ, हम पूरा नॉलेज, हम पूरा का पूरा कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम योद्धा सीरीज क्यों चला रहे हैं भाई, जिसमें आपको 100 कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं हम शॉर्ट में, ताकि आपके नंबर आए, आप अच्छा करो अप्रैल अटेम्प्ट में। तो यार खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और बने रहो मेरे साथ। मैं हूँ आपका बड़ा भाई सुरेश, और मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा अप्रैल तक, और मैं भी ये होप करता हूँ कि आप भी पूरी जान लगाएं। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।